दोस्तों आइए देखते हैं सैट न्यूज पर आज कुछ खास मुख्तसर अहम खबरें। उजिस्ता कल रात पवारवाड़ी ब्रिज के पास में तकरीबन 8:30 बजे मोहम्मद मुबीन नामी एक 8 बच्चों का बाप मजदूर पेशा ये गुजर रहा था कि तेज रफ्तार गाड़ियों ने इसे टक्कर दी, जिसके बाइस जाए हादसा पर उसकी मौत हो गई। मोहम्मद मुबीन की हलाकत इसलिए भी सदमे का बाइस है कि पूरा भेजा इसका बाहर आ गया। खालिद एसके वगैरह दीगर लोगों ने जाए हादसा पर भेजे को समेटकर इस तरीके के खतरनाक एक्सीडेंट मालेगांव शहर में रोजाना हो रहे। रोजाना मरने की खबर, मौत की, मैयत की, एक्सीडेंट की खबर चैनलों पर लगती है, मगर इसका कोई भी तरीके का हल नहीं निकलता। आखिर क्या है इसका हल? रमजानपुरा पुलिस स्टेशन ने कार्रवाई करते हुए एक देसी पिस्तौल जब्त किया है और आमिर खान, शब्बीर खान, साकिन कुरैसाबाद को गिरफ्तार कर देसी पिस्तौल के जुर्म में इस पर मुकदमे का इंदराज किया गया। मालेगांव पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आगरा रोड पर 52 ग्राम एमडी जब्त करते हुए सऊद अहमद, मोहम्मद अनस, अरशद अंजुम इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस कस्टडी के बाद इनको अदालती तहवील मिली। मोहम्मद इस्माइल नामी शख्स इस मामले में फरार बताया गया। मालेगांव से मुत्तसिल नामपुर रोड पर अजंग का साकिन, अजंग वड़ेल का रहने वाला पंकज दीपक मोरे 2 व्हीलर के जरिए जा रहा था कि एक कंटेनर ने टक्कर दी, जिसके बाइस जाए हादसा पर ही उसकी मौत हो गई। मालेगांव के करीब लोंदवाड़े देहात में बाथरूम में नहाने के दौरान पानी के हीटर से करंट लगने के बाइस भाव राव वाग की मौत हो गई। मालेगांव शहर में भी बेशुमार अफराद इलेक्ट्रिक हीटर बाल्टियों में लगाकर पानी गर्म करते हैं। इससे एहतियात करना चाहिए, अक्सर अमवात होती है। मालेगांव शहर से मुत्तसिल चिक्कल ओहाड़ नामी देहात में कुएं में संगीता बाई बाड़ू नामी एक खातून की लाश दिखाई दे रही थी। शकील तैराक को बुलाया गया। शकील तैराक ने संगीता की लाश निकाली। आज से 3 माह कबल खलील सेठ साइजिंग के पास नाले में एक बुजुर्ग को नामालूम शख्स की लाश मिली थी, जिसकी शनाख्त तो नहीं हो सकी। अब 3 महीने के बाद उस शख्स की शनाख्त हुई है। मरने वाले बुजुर्ग का नाम अब्दुल हमीद बताया गया, जो इस्लामिया कॉलोनी मदनी नगर के साकिन थे। अयोध्या से मुंबई की सीम तो जाने वाली एक कार एक ट्रक से टकराई मालेगांव शालीमार होटल के पास और ये शदीद हादसा पेश आया, जिसमें एक ही खानदान के अयोध्या के 6 अफराद शदीद जख्मी हुए। मालेगांव के मुस्लिम सोशल वर्करों ने इनकी तिब्बी इमदाद की। मालेगांव धुलिया हाईवे पर एक कंटेनर और एक आइसर के दरमियान तसादुम एक्सीडेंट हुआ, जिसमें आइसर के ड्राइवर, हरियाणा के आइसर के ड्राइवर की मौत हुई, जबकि इसमें जिस शख्स का माल, जिस कंपनी का माल रखा हुआ था, उसका मैनेजर भी बैठा हुआ था, जो शदीद जख्मी हुआ। वडनेर खाकरडी में एक कार ने एक बैलगाड़ी को रात के अंधेरे में टक्कर मारी, जिसके बाइस बैलगाड़ी चलाने वाले प्रशांत सोनौने की मौत हो गई। बैलगाड़ियां अक्सर लाइट नहीं होने की वजह से हादसात का शिकार होती हैं। ऐसे अपराध को एहतियात करना चाहिए रात के अंधेरे में बैलगाड़ियां लेकर निकलने से। मालेगांव शहर के पाक पंजतन चौक में मुजम्मिल मुकादम, जिनकी बुआ का इंतकाल हुआ और अपनी बुआ के इंतकाल के वक्त वो सामियाना लगाने के लिए पाइप लेकर जा रहे थे कि 33,000 वोल्ट की लाइन से पाइप टकराया और करंट लगने से पाक पंजतन चौक इलाके के मुजम्मिल मुकादम, जो अच्छे सोशल वर्कर थे, जाए हादसा पर ही करंट लगने से झुलस कर उनकी मौत हो गई। बिजली कंपनी ने ताहम 5 लाख रुपए हर्जाना देने का ऐलान किया है। बिजली कंपनी की कोताही की वजह से मालेगांव शहर में अक्सर अमवात सामने आती है। कंपनी को इस पर कदम लगाने की जरूरत है। मालेगांव से मुत्तसिल उवेड़ गांव में छगन धर्मा भामरे नामी एक नौजवान का मोटरसाइकिल कार पार्किंग के मामले पर कत्ल हुआ। ये कत्ल उवेड़ गांव में चर्चा का बाइस रहा। सुखदेव कार भारी समेत 5 अफराद पर मुकदमे का इंदराज किया गया है। 3 अफराद इस मामले में गिरफ्तार हुए। मालेगांव शेतकरी संघ मार्केट यार्ड कृषि उत्पन्न बाजार समिति में वाक़े शेतकरी संघ, जो अतराफ के देहातों के माल किसानों की नेतृत्व करती है, इस सोसाइटी का आउटर में इलेक्शन काफी चर्चा का बाइस रहता है। शेतकरी संघ का इलेक्शन हुआ, दादा भूसे का पूरा पैनल कामयाब हुआ। प्रशांत दादा हीरे, अपूर्व अद्वै हीरे की टीम को हर जगह शिकस्तों का सामना रहा। शेतकरी संघ में दादा भूसे की वापस जीत के बाद शेतकरियों में दादा भूसे का वर्चस्व बढ़ रहा।
18 जून को एमएलसी इलेक्शन हुए थे, 22 जून को नताइज जाहिर हुए। 17 नशिस्तों पर इलेक्शन था। 17 एमएलसी में से 11 बीजेपी के खाते में गए, 4 शिंदे सेना और 2 अजीत दादा गुट को। कांग्रेस अलायंस को कोई सीट मिल नहीं सकी। 6 जगहों पर बिन विरोध इलेक्शन हुआ, 11 जगहों पर इलेक्शन हुए थे। नासिक जिले में नरेंद्र दराड़े को शिकस्त देते हुए आम उम्मीदवार गोकुल गीते ने कामयाबी हासिल की, जिन्हें 357 वोट मिली, जबकि नरेंद्र दराड़े को 218, 13 वोट रिजेक्ट हुई और 1 वोट गैर हाजिर यानी हाफिज अब्दुल्ला हज की वजह से। गोकुल शिंदे जो बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे, नाराजगी, टिकट नहीं मिलने की नाराजगी के बाद वो चुनकर आए और चुनकर आने के बाद गुज़िश्ता कल उन्होंने एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शमूलियत इख्तियार की, जहां एकनाथ शिंदे के बेटे ने उनका इस्तेकबाल किया। मालेगांव कैंप इलाके में एक नकली साधु सफेद कार में आया और दिनेश लोढ़ा नामी शख्स उसे श्रद्धा की बात करते हुए से अपनी बातों में उलझाया और 21 लाख रुपए के सोने और हीरे के जेवरात लेकर फरार हो गया। नामालूम नकली साधु के खिलाफ तालुका छावनी पुलिस स्टेशन में मुकदमे का इंदराज किया गया। परभनी के सानोत गांव के एक मंदिर में छत गिरने से 8 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 30 से ज्यादा अफराद जख्मी बताए गए। लखनऊ की एक कोचिंग सेंटर के कॉम्प्लेक्स में आग लगने के 12 अफराद हलाक हुए, जबकि कई झुलसकर जख्मी हुए। पुलिस ने इस बाबत कोचिंग सेंटर मालकान पर कार्रवाई करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार किया। मानसून की दस्तक ताखिर से ही सही, मगर हिंदुस्तान के बेशतर शहरों में और महाराष्ट्र के बेशतर शहरों में पहली बारिश का नुज़ुल हुआ। मुंबई शहर में पहली बारिश में मुंबई जलथल रही। गोरेगांव, कुर्ला और दीगर जमीनी निचली सतह पर आबाद इलाके ज़ेर-ए-आब देखे गए। पानी में वाटर चोकअप का प्रॉब्लम हमेशा बारिश में तकलीफ का बाइस होता है और मुंबई की बारिश भी शदीद होती है। बीजेपी की रुकनो नाजिया खान ने हुजूर अक़दस की शान में गुस्ताखी की, जिसको लेकर मुल्क भर में एहतजाज किया जा रहा है। मुकदमे का इंदराज किया जा रहा है। मालेगांव शहर में भी सूफी नूरुल ऐन साबरी की क़यादत में कुछ लोगों ने शिकायती मकतूब पुलिस को दिया। मुल्क भर में नाजिया की अक़लियती तबके की जानिब से सर्जिश की जा रही। मालेगांव शहर में बकरीद में गौवंशों के बाद पुलिस ने खोटे धंधों पर क्रैकडाउन शुरू किया है। वहीं विमल गुटखा पुड़ियों पर भी कार्रवाई की जा रही है। मालेगांव शहर में पान दुकानों में और गुटखा खाने वालों में खौफ व हिरास का माहौल है। किल्लत के बाईस विमल पुड़ियां चोरी छुपे 100 रुपए था 80 रुपए में बिक रही है। महंगी होने के बाईस बाद भी लोग पूड़ी बराबर खा रहे हैं। उसका हमेशा के लिए बंद हो, पुलिस की जानिब से इस बाबत कोशिश की जा रही है। शहरियान को भी इस फैसले का इस्तेकबाल करना चाहिए ताकि कैंसर के बढ़ते केसेस पर काबू पाया जा सके। दोस्तों, गुज़िश्ता कल 7 मुहर्रम शिया असना असरी बरादरान की जानिब से पहला अलम नमदार हुआ। आज 8 मुहर्रम, कल 9 मुहर्रम को ताजिया बाहर आएगी। 10 तारीख के बाद 11 तारीख को उसकी दफन विधि होती है, जिसे विसर्जन कहा जाता है। आने वाले 9, 10, 11 मालेगांव शहर में 3 दिन तातीलात होती है, कारोबार बंद होता है। लोग अतराफ में घूमने के लिए जाते हैं, हादसा होते हैं। हादसा से बचने के लिए बैरून शहर का 2 व्हीलर पर सफर ना करें। वहीं बैंड बाजा, बंदूक और बच्चों की पे ये भी आवाम के लिए, नौजवानों की हुल्लड़बाजी आवाम के लिए परेशानी का बाइस होती है। बच्चों को, नौजवानों को इस तरीके की खुराफात से बचने की जरूरत है। वहीं डीजे लगाकर अलग अलग चौराहों पर म्यूजिक और मौसीकी से भरे मरसिए भी बजाए जाते हैं। इस ताल्लुक से भी एहतियात करने की जरूरत है। दोस्तों, मालेगांव शहर में बारिश का नुज़ुल हो चुका है। बारिश के इब्तिदाई अय्याम सजरकारी के लिए काफी मुफीद होते हैं। शहरियान से गुजारिश है कि बढ़ते पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए, अपने और अपने खानदान की खुशहाली के लिए अपने घर के अतराफ में एक दरख्त जरूर लगाएं। बारिश के इन अय्याम में दरख्तों की आबियारी फौरी होती है और इसमें काफी मदद मिलती है। मालेगांव शहर ग्रीन ड्राइव इस बाबत कोशिश कर रहा है। शहरियान को भी बेदार रहने की जरूरत है। दोस्तों, हर खबर में
सैफ न्यूज पर बोला जाता है कि 10वीं और 12वीं के बाद मालेगांव शहर में बड़ी तादाद में लोग तालीमी सिलसिला बंद कर देते हैं। मालेगांव में नो ड्रॉप आउट का फीसद काफी ज्यादा है। इस ग्राफ को कम करने के लिए सरकर्दा अफराद को, उलमाए कराम को आगे आने की जरूरत है। 10वीं और 12वीं के बाद लोग अपनी तालीम जारी रखें। महज 3-4 साल पढ़ लेने से जिंदगी खुशहाल होती है, वगरना मजदूरी करना पड़ती है। मालेगांव शहर में नो ड्रॉप आउट को लेकर भी काफी बेदारी की जरूरत है।